बिल गेट्स को रशियन लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने की वजह से एसटीडी हुआ। एप्स्टीन फाइल पेंडोरा बॉक्स की तरह नए नए राज रोज खोल रही है। अब एप्स्टीन की 30 लाख नई फाइलें रिलीज की गई हैं, जिसमें बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और मीरा नायर जैसे लोगों के नाम के साथ ऐसे ऐसे राज छिपे थे जो राज बाहर आए तो तहलका मच गया है। बिल गेट्स को भेजा गया एक मेल सामने आया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि उन्हें एसटीडी था और ये रशियन लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने की वजह से हुआ। एक मेल में एप्स्टीन ने दावा किया है कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स रशियन लड़कियों के साथ संबंधों के बाद यौन बीमारी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी के शिकार हो गए थे। सामने आई मेल में यह भी लिखा है कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन से एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थी ताकि वो ये दवाएं चुपचाप अपनी उस वक्त की पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे सके। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक एप्स्टीन ने 18 जुलाई 2013 को सुबह 11:49 पर खुद एक लंबा ईमेल लिखा, खुद को ही लिखा। इसमें उसने गेट्स पर नाराजगी जताई और कहा कि गेट्स ने 6 साल पुरानी दोस्ती को खत्म कर दिया। ईमेल में लिखा गया, आपने मुझसे आपके एसटीडी से जुड़े ईमेल डिलीट करने को कहा, मेलिंडा को चुपचाप एंटीबायोटिक देने के लिए दवाएं मांगी। इसी दिन रात 1:03 पर एक और ईमेल लिखा गया। बताया जा रहा है कि इसे गेट्स के तत्कालीन सलाहकार बोरिस निकोलेक के नाम से ड्राफ्ट किया गया था। इसमें बिल और मेलिंडा के बीच शादी के विवाद का जिक्र है। बिल और मेलिंडा गेट्स की शादी 1994 में हुई थी। दोनों का 2021 में तलाक हो गया था। मेलिंडा ने बाद में कहा था कि गेट्स के अफेयर्स और एप्स्टीन से संबंध उनके तलाक की बड़ी वजह बने थे। गेट्स और एप्स्टीन की मुलाकातों की खबरें सामने आने के बाद 2019 में मेलिंडा ने वकीलों से बात की थी। हालांकि इन आरोपों की किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। इन खुलासों के बाद बिल गेट्स की ओर से कड़ा खंडन सामने आया है। गेट्स के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, ये आरोप पूरी तरह से बेतुके और झूठे हैं। ये दस्तावेज केवल ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन गेट्स से संबंध टूटने से नाराज था और बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसने एप्स्टीन मामले से जुड़े 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज, हजारों वीडियो और लाखों तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। विभाग ने यह भी दोहराया है कि किसी व्यक्ति का नाम दस्तावेजों में होना किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। एप्स्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। जारी फाइलों में कुछ पुरानी तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनमें एप्स्टीन और गेट्स एक साथ दिखाई देते हैं। इससे पहले भी गेट्स सार्वजनिक रूप से एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों पर पछतावा जता चुके हैं और किसी भी तरह के अवैध या फिर गलत व्यवहार से इनकार करते रहे हैं। ट्रंप से जुड़ी फाइलों को लेकर न्याय विभाग अलग तरीके से घिर गया है। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इनमें शामिल एक बेहद संवेदनशील फाइल कुछ ही घंटों में वेबसाइट से हटा दी गई और बाद में इसे दोबारा अपलोड किया गया। इस फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े अप्रमाणित आरोपों का जिक्र था, जिसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीति दोनों में हंगामा मच गया। अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जारी किए गए कुल दस्तावेजों में करीब 2000 वीडियो और 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई हिस्सों को ब्लैक किया गया है, ये बताते हुए कि ये संवेदनशील है या फिर किसी भी वजह से इन्हें गोपनीय रखा गया है। इन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सैकड़ों बार सामने आया है। हालांकि न्याय विभाग और व्हाइट हाउस दोनों ने साफ किया है कि इनमें शामिल कई आरोप अप्रमाणित हैं और इनका कोई कानूनी आधार नहीं पाया गया है। जिस दस्तावेज को अस्थायी रूप से हटाया गया, उसमें एफबीआई की ओर से अगस्त 2025 में तैयार की गई एक लिस्ट शामिल थी। ये लिस्ट एफबीआई की नेशनल थ्रेट ऑपरेशन सेंटर को मिली शिकायतों पर आधारित थी। इनमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई गंभीर लेकिन अप्रमाणित आरोप दर्ज थे। सबसे गंभीर आरोप यह था कि करीब 3 दशक पहले न्यू जर्सी में एक 13 या 14 साल की लड़की को ट्रंप की ओर से यौन कृत्य यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मजबूर किया गया था। यह दावा कथित पीड़िता की एक अज्ञात महिला दोस्त ने किया था। दस्तावेजों में यह भी लिखा गया है कि इस जानकारी का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया, यानी कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। एलन मस्क का भी नाम इन फाइलों में सामने आया है। साथ ही इंडियन फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का भी नाम था। उन्होंने एक पार्टी अटेंड की थी। इसके अलावा भी कई लोगों के नाम शामिल है, लेकिन बिल गेट्स को एसटीडी होने की बात ने बवाल मचा दिया है और पूरे इंटरनेट पर इसकी चर्चा है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे आरोपों पर भी लगातार बात हो रही है। अब ये देखना होगा कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े और कितने राज हैं जो आने अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।